गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। अनियंत्रित होकर झील में समा गई कार, 3 सवारों में से एक की मौत। आधी रात को दुकान में लगी आग, लोगों ने लगाए ये आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मुख्यमंत्री को खुली चुनौती, कहा हिमाचल में हुए बड़े 5 काम बताएं। 80 साल बाद सुकेत देवता मेला, सुंदरनगर की शोभा बढ़ाने पहुंचेंगे नाग शडोटी। और अब समाचार विस्तार से। उपमंडल बंगाणा के तहत लठियानी के गोविंद सागर झील में एक कार अनियंत्रित होकर झील में समा गई। कार में एक महिला समेत 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि एक की पानी में डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान विकास पुत्र सुरेश निवासी मेहरे बड़सर, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम सहित प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह हमीरपुर का एक परिवार लठियानी गोविंद सागर झील किनारे घूमने आए थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर गोविंद सागर झील में समा गई। कार में हमीरपुर निवासी विकास, उसका भाई विशाल और भाभी काजल सवार थी। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों की मदद से विशाल व उसकी पत्नी काजल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि विकास मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। एसडीएम बंगाणा विशाल शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। हमें ग्राम पंचायत प्रधान जोगिंदर जी और हमारे जो पटवारी हैं प्रधान के भट्टराज जी, उन्होंने करीबन 8:45 पे हमें फ़ोन किया कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें कि एक गाड़ी डूब गई है और यहाँ पे एक जो है विकास कुमार जी हैं, जो कि बड़सर से संबंधित रखते हैं, उनकी मृत्यु हो गई और उनके जो भैया और भाभी हैं वो इंजर्ड हैं। उनको रेफ़र कर दिया गया है उधर बंगाणा हॉस्पिटल के लिए। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। विकासनगर के आंजी गांव में गोपीचंद नाम के व्यक्ति की सब्जी व इलेक्ट्रिक दुकान में रात 11:15 बजे आग लग गई, जिसमें किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस व फायर की टीम मौके पर मौजूद थी। पुलिस व स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। लोगों का कहना है कि ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं विकासनगर में रहती हूँ। तो ये आपकी शॉप थी जिसमें आग लगी? हाँ जी सर, मेरी शॉप थी। तो का शक? नहीं सर, मैं किसी पे शक नहीं कर सकती। मैं किसी को ऐसे बिना वजह फोन नहीं सकती। अलग सर, ये 15-20 हज़ार का सामान पड़ा हुआ था अंदर और मैं खुद अभी शाम को बंद करके घर चली गई थी। और अभी जब मेरे को किसी ने बताया तो रह गई, इतने को आग लग चुकी थी। नहीं सर, कुछ नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं आया कोई भी नहीं। देखो हम तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर स्थायी निवासी वहाँ का राकेश चौहान मेरा नाम है। और ताकि अभी थोड़ी देर पहले गया, एकदम कैसे सब्जी की शॉप पे कैसे आग लग गई। ठीक है, और होती कोई कबाड़ होता है या फिर भी चलो मान लेते कि आग लगती, सब्जी की दुकान में कैसे एकदम आग लग गई। कोई आशंका आपकी? नहीं, आशंका कोई बात नहीं है, इसका कोई आशंका कुछ नहीं है, पर यह है कि सब्जी की शॉप पे कैसे आग लगी, एकदम तो नहीं हो सकती। अगर सब्जी में आग लगती तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो उसमें हमारे को कोई वो शक नहीं है, क्योंकि हम तो बेचारे, हमारे जो गट्टू भाई की शॉप है, ये बेचारे बहुत ही नहीं थी, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं। ये तो जस्ट एकदम तुरंत पता नहीं है वो, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कि कैसे, पर सब्जी की शॉप पे इतनी एकदम भयंकर जो आपने शायद कैप्चर किया होगा तो उसमें नहीं लग पाएगी इतनी आग। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चाइल्ड रोड, कंडाघाट, सोलन।
The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Jail Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all three streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने विकास के मुद्दे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुली चुनौती दी है। कुलदीप राठौर ने कहा, प्रदेश में भाजपा सरकार को 5 वर्ष पूरे होने को हैं। मुख्यमंत्री बताएं, उन्होंने जनता के साथ किया कौन सा वादा पूरा किया है। मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, कोई 5 बड़े काम बताएं जो हिमाचल में हुए हों। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। जो काम कांग्रेस के समय में शुरू हुए थे वे भी पूरे नहीं हुए हैं। प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, कानून व्यवस्था लचर हालत में है और प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है। जो काम कांग्रेस के समय में शुरू हुए थे वो भी पूरे नहीं हुए। अगर कुछ पूरे हुए, खाली इन्होंने जो है उद्घाटन किया है। प्रदेश में कहीं विकास नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा महंगाई का। महंगाई पे ये सरकार लगाम लगाने में असफल रही है। लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है। उसी तरह से कानून व्यवस्था के बहुत प्रदेश में लचर हालात है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी, युवाओं को कोई रोजगार नहीं है और हम हिमाचल अभी 3रे नंबर पे है। करसोग क्षेत्र से संबंधित नाग शडोटी लगभग 500 श्रद्धालुओं सहित 80 वर्षों के बाद आगामी 6 अप्रैल को सुकेत देवता मेला सुंदरनगर की शोभा बढ़ाने पहुंचेंगे। सुकेत सर्व देवता कमेटी सुंदरनगर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक सोनी, उनके सहयोगी रोशन शास्त्री द्वारा ग्राम पंचायत खील स्थित ऐतिहासिक देवस्थान पहुंचकर पूजा अर्चना सहित नाग शडोटी को मेला में आने का निमंत्रण दिया गया, जिसे संबंधित क्षेत्र समस्त देव प्रजा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मंदिर कमेटी अध्यक्ष कृष्ण दत्त से मिली जानकारी के अनुसार देवरथ सैकड़ों श्रद्धालुओं सहित 2 अप्रैल को मंदिर से पदयात्रा करते हुए प्रस्थान करेगा तथा रास्ते में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 5 अप्रैल सायं नाग शडोटी सुंदरनगर पहुंच जाएंगे तथा 6 अप्रैल को सुकेत देवता मेला में शोभा बढ़ाएंगे। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।